नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी मज़ेदार है। तो आज हम लोग देखेंगे भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है? इसके पहले हम लोग संविधान की प्रस्तावना और कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ये सभी हम लोग देख चुके हैं। प्रारूप समिति के सभी सदस्यों को जान चुके हैं। ठीक है? और जितनी भी प्रकार की समितियाँ थीं उनके अध्यक्षों को जान चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 1 के अंतर्गत आता है। और कितने प्रकार के आर्टिकल इसमें हैं? इसमें 1 से लेके 4 प्रकार के आर्टिकल हैं। तो भाग 1 में 1 से लेके 4 तक आर्टिकल हैं। देखिए, आर्टिकल 1 कहता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के नाम। आर्टिकल 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के नाम। इस अनुच्छेद के तहत भारत को इंडिया तथा राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है? भारत को क्या क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। ठीक है? आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश से संबंधित जानकारी है। आर्टिकल 2। ठीक है? संसद विधि बनाकर केंद्र में नए राज्यों की संख्या बढ़ा या घटा सकता है। ठीक है? संसद के द्वारा विधि बनाकर केंद्र में नए राज्यों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। और आर्टिकल 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, ध्यान दीजिएगा, नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र तथा सीमा में परिवर्तन। तो 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश है। और 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र तथा सीमा में परिवर्तन। ठीक है? ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद है कि 2 और 3 में कन्फ्यूजन होता है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से संसद नए राज्यों के नाम तथा वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कर सकता है। आपको बता चुके हैं हम ये। उसके बाद है आर्टिकल 4, और आर्टिकल 4 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होता है। इसे देखेंगे हम लोग कि आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 एवं आर्टिकल 3, ठीक है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किए गए संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है? ये जो 2 और 3 में संशोधन किए जा रहे हैं, अनुच्छेद 2 और 3 में, इसमें जो संशोधन किया जाएगा वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, आर्टिकल 4 कहता है हमारा। ठीक है? इसे भी देख लीजिए आप कि आर्टिकल 2 एवं आर्टिकल 3 में किए गए संशोधन विशेष बहुमत द्वारा नहीं किए जाएंगे। यह संशोधन साधारण बहुमत से किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साधारण बहुमत से जो भी ये आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन किए जाते हैं, ये साधारण बहुमत से किए जाते हैं, न कि विशेष बहुमत से। ठीक है? और थोड़ी शार्ट में अगर आपको हम जानकारी दें तो देखिए, अगर विशेष बहुमत के लिए 2/3 सदस्यों का होना जरूरी है। 1/10 सदस्य जो है साधारण बहुमत, यानी सदस्य लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के गणपूर्ति माने जाते हैं। उसके बाद है कि अगर 1/3 सदस्य हैं तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा से अवकाश ग्रहण करते हैं कितने सदस्य? 1/3 सदस्य। ठीक है? विशेष बहुमत के लिए 2/3 सदस्य, और 1/10 साधारण बहुमत के लिए, और 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा से अवकाश ग्रहण करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आप तैयार रखें। फिर है कि 1/4 सदस्य जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु 14 दिन पहले लिखित सूचना देते हैं। कितने सदस्य? 1/4 सदस्य। आप इसे एक बार जान लें। और उसके बाद है कि महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो भाग 1 के अंतर्गत आता है, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो जाते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत हम देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में को की गई। 7वें संविधान संशोधन 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। ठीक है? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन 1956 में किया गया। और एक बात और ध्यान रखें आप यहाँ पे कि अगर हम आपको बताएं तो ये ध्यान रखें, देखिए, सर्वप्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। मतलब भाषा के आधार पे राज्यों के गठन में आंध्र प्रदेश का सबसे पहले गठन किया गया था। और यह जो गठन है, यह श्री रामुलु के मृत्यु के पश्चात किया गया था। ठीक है? इनकी मृत्यु के पश्चात किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन। किसके? श्री रामुलु की मृत्यु के पश्चात। ठीक है? अब देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में
संसद द्वारा लाया गया इस अधिनियम के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए। ठीक है, और वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और एक और जानकारी हम आपको यहाँ पे दे देते हैं कि देखिए, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव अधिनियम 2019 के तहत 2 केंद्र शासित प्रदेशों यथा दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव का आपस में विलय कर दिया गया है। ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन और दीव को क्या किया गया है? आपस में विलय कर दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर है कि राज्यों के निर्माण हेतु जो राज्यों के निर्माण हेतु एस्केधर एवं जे.बी.पी समिति, मतलब जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनका मतलब जवाहरलाल नेहरू, और भी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब हो गया आपका पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया समिति का गठन किया गया। ठीक है, राज्यों के निर्माण के लिए। तो राज्यों के निर्माण हेतु एस्केधर एवं जेबीपी समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और देखिए, राज्य और गठन वर्ष जो हैं, इनको हम लोग कल के टॉपिक में देखेंगे कि जो भी राज्य हैं उनके गठन कब कब किए गए थे। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये जितने भी प्रकार के राज्य हैं, इनका गठन वर्ष हम लोग कल जानेंगे। और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको जो भी बताए हैं वो सब समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा भी कहीं दिक्कत लगता है तो आप हमको बताएं कमेंट बॉक्स में, और अगर पूरी तरह से समझ में आ गया तो एक बार रिवीजन कर लें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बताए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।